औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में मैं डिटेल थोड़ी आपके साथ शेयर करता हूँ। गाड़ी एक और उठाई गई है और पहले जो तीन ड्राइवर की मेरे पास न्यूज़ थी कि 3 ड्राइवर पकड़े गए हैं बाहर से जो कस्टमर उठाते हैं, तो उनको जो है ना डिपोर्ट की खबर नहीं थी आई उनकी, जो मेरे तक पहुंची थी। तो मतलब आरटीए ने उनकी कंपनीज को बुलाया था, पीआरओज को, और उससे आगे उन्होंने डिसाइड करना था कि क्या मामला था। लेकिन ये जो गाड़ी उठाई गई है, पकड़ी है आरटीए ने, ड्राइवर के पास बुकिंग नहीं थी, वैसे ही उसने कस्टमर बिठाया हुआ था। तो ये वो मैं साथ में डिटेल भी शेयर कर दूंगा, वो पेपर भी आपको दिखा दूंगा कि उसका फाइनल एग्जिट लग गया है, परमिट उसका क्लोज हो चुका है। जो आरटीए परमिट बनता है हमारा ड्राइविंग का, जो आरटीए कार्ड जिसे कहते हैं, उसे परमिट भी कहते हैं, तो वो क्लोज़ हो चुका है और फाइनल एग्ज़िट उसका लगा दिया गया उस बंदे का, उस ड्राइवर का, मतलब कि यहाँ से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है ना आप लोगों से यार रिक्वेस्ट है, जितने भी काम कर रहे हो तो काइंडली, पहले जो भी मामला चलते रहे हैं, लोग करते रहे हैं, सारे मामला हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं ना, तो बराए मेहरबानी बिल्कुल 100% इस चीज़ से पीछे हटें। इसको कभी भी ये काम नहीं करें। कस्टमर जितना मर्ज़ी कहता है उसे बोलें जी बुकिंग के बगैर हमें अलाउ नहीं है। बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कौन सा कोई एक बुकिंग है, डीटीसी की है, यांगो की, यूबर, करीम। एक भाई दोस्त हैं वो बता रहे थे, उनका मैं देख रहा था तो व्हाट्सएप पे, तो वो कह रहे थे कि मैंने खुद ग्लोबल विलेज में भी पूछा है आरटीए वालों से भी, कि उन्होंने कहा कि जो कंपनीज़ की ऐप है उन पर भी, जैसे रायल और ऐसे कुछ कंपनीज़ हैं जिनके पास ऐप है, जिनकी अपनी कंपनी की, उस पर भी उन्होंने कहा हम कुछ नहीं, अगर उनके उसके ऊपर भी बुकिंग है आपकी, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई फ़ाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जो लोग बगैर बुकिंग के, एक तो वो आरटीए कार्ड चेक कर रहे हैं, दूसरा जो है ना इसका बुकिंग चेक कर रहे हैं, बस ये 2 चीज़ें चेक करते हैं जब बंदा, मतलब चेकिंग के दौरान जब वो रोकते हैं, तो जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मामला बने हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो एक बंदा इतनी मेहनत करके, पैसे इतने लगा के, लाइसेंस लेना कौन सा यहाँ आसान है, या सेटल होने के लिए महीनों लगते हैं और उसके ऊपर फिर पैसे भी लगाने पड़ते हैं हर चीज़ पर। तो एक आधे कस्टमर या 20-50-100 ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो है ना आप ये रिस्क कभी भी ना लें। ये मामला जो है ना पहले फ़ाइन का था, फ़ाइन का चलो वो भी छोटे फ़ाइन नहीं होते थे, तो वैसे भी दूसरी चीज़ तो मैं तो अक्सर ही कहता हूँ कि यार ये ठीक नहीं है। जो लीगल तरीका है उस तरीके से काम करना चाहिए, लीगल तरीके से रहना चाहिए, लीगल तरीके से काम करना चाहिए। तो ये जो है ना ये मामला बिल्कुल बहुत ही परेशानी वाले हैं, लेकिन ये परेशानी हम खुद बनाते हैं, रिस्क हम खुद लेते हैं। तो इसलिए एहतियात करें, जितने भी ड्राइवर्स हैं, नए पुराने नए कोई भी है, इस चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करें। जितना मर्ज़ी कस्टमर कहे उससे कहें सर जी बुकिंग है, नहीं तो ऐप के अंदर उसको तरीका बताएं। इंटरनेट हर किसी के पास है, जो इधर दुबई में है इंटरनेट तो होता है उनके पास, जो भी कस्टमर है उसे तरीका बताएं, उसको डाउनलोड करके दे दें ऐप उसके मोबाइल में बना के, उसे कहें अभी इस पर बुकिंग करो तो ले चलूँगा, कोई मसला नहीं, आप नज़दीक हैं, ज़्यादा चांस है आपको बुकिंग मिलेगी। तो ये जेन्युइन तरीका है और जेन्युइन तरीके से ही काम करें। तो बाकी ये है कि आरटीए वालों से बाकायदा वो मैंने वीडियो देखी है, 2 आरटीए वाले वहाँ मौजूद हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो बाकायदा वो मतलब उनसे परमिशन लेकर ही वो जो बंदा है उन्होंने वीडियो बनाई है आरटीए वालों के सामने, कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसा इशू नहीं, अगर आपके पास बुकिंग है। 4 ऐप्स हैं ये, बाकी है इसके अलावा आपकी जो कंपनीज़ की भी है, XX राइड भी है, 5वीं XX राइड, डीटीसी, यांगो, उबर, करीम, 5 ऐप्स हैं। इसके अलावा जो आगे अपनी कंपनीज़ की भी जो ऐप बनती हैं, जिन जिन कंपनी की हैं उनके ऊपर अगर बुकिंग है तो उस पर भी वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है, बस हमें बुकिंग दिखाएं, कोई मसला नहीं है, आपको कोई फ़ाइन नहीं, कोई बंदा नहीं आपको पूछेगा। लेकिन जो इलीगल कर रहे हैं, रोड से कस्टमर उठा रहे हैं या मुकमका करके लेके जाते हैं, उनको वो पकड़ रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ समझ लें कि ये ग्रैंड ऑपरेशन एक स्टार्ट हो गया। तो इसलिए जो है ना परहेज़ करें जितना कर सकते हैं। ज़्यादातर ड्राइवर तो पहले भी मुझे पता है ये रिस्क नहीं लेते, अपना लीगल और जेन्युइन तरीके से काम करते हैं। लेकिन कुछ हैं हमारे भाई जिनको मतलब कि स्टार्टिंग से वो करते हैं, तो फिर वो एक इंसान की आदत हो जाती है, तो उन्हें वो मतलब है कि यार ऐसे शायद ज़्यादा पैसे बन जाते हैं,
ये शायद में भी उनके बनते भी हों ज़्यादा, लेकिन यह है कि अभी जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ है। ये साथ में आपको मैंने गाड़ी और वो सारी पिक्चर्स भी आपने देख ली होंगी, अटैच की हैं। तो जो है ना अभी एक बंदे का समझें कि वो वैसे अगर इंसान यहाँ से छोड़ के चला जाता है ना अपनी मर्ज़ी से, तो कम से कम उसके पास ये चॉइस होती है। मैं 2013 में छोड़ के चला गया था टैक्सी, तो दोबारा मेरा दिल किया 15 में जब ये उबर आई है, उसके बाद करीम मेरे आने के बाद आई है। तो जब ये चीज़ है कि देखा कि यार दोबारा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ड्राइविंग लाइसेंस पास था, दोबारा वीज़ा निकलवाया आगे, कि मतलब कि एक ओपन रखनी चाहिए अपॉर्चुनिटी बंदे को। अगर जाना भी है छोड़ के तो बंदा अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाए, जेन्युइन तरीके से, जब दिल करे दोबारा आ तो सके कंट्री में। वक्त का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए ये जो है ये फाइनल एग्जिट है कि वो सारी ज़िंदगी बंदा दोबारा यूएई में नहीं आ सकता। ये मतलब नो एंट्री पक्की उसकी बैन लग गई है डिपोर्ट के साथ। तो ये चीज़, इससे जितना बच सकते हैं बचें, जितना परहेज़ कर सकते हैं करें, और लीगल तरीके से अच्छे तरीके से काम करें। यही बेहतरीन चीज़ है और यही होना भी चाहिए। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।